अच्छा जी, IMF और हुकूमत के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात की खबर और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए नेक शगुन साबित हो रही है। रवां हफ्ते स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी देखी गई और पिछले हफ्ते IMF ने पाकिस्तान हुकूमत को पॉलिसियों और इक़दामात की तारीफ़ की थी। एक्चुअली उन्होंने विच वाज ग्रेट। वाज़ेह इशारा कि पाकिस्तान को कर्जे की नई किस्त जल्द मिल जाएगी। इस खबर का सबसे ज़्यादा मुस्बत असर स्टॉक मार्केट में देखा गया, जहां पूरे हफ्ते मार्केट में तेज़ी का रुझान रहा। गुज़श्ता 6 दिनों में मार्केट में 4,685 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। गुज़श्ता रोज़ 100 इंडेक्स पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स अबूर करते हुए 1,19,421 की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया और आज 7वें दिन अलबत्ता मुस्बत कारोबार की लहर टूटी है। 100 इंडेक्स 327 पॉइंट्स कम होकर 1,18,442 पर बंद हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का मुआहदा जल्द मुतवक्के है, जिसके बाद हम सर्टनली मार्केट में तेजी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। एंड वी नीड टू नो मोर अबाउट इट एज वेल। माशी तजियाकार सुहेल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद सुहेल, ये बताएं कि आज की कमी को एक तरफ रख भी दें तो जनरली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ दिनों से बड़ी पॉजिटिविटी जो है वो देखी जा रही है, विच इज़ ग्रेट। तो आज भी ऑब्वियसली इंडेक्स एक मौके पर 1,19,004 से भी ऊपर गया था। वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले पूरे हफ्ते मार्केट बहुत अच्छी रही है। जिस तरह आपने कहा कि मासवा एक दिन के कोई मार्केट 2.5 से 3% पिछले हफ्ते बढ़ी है और ये IMF के जो रिव्यू है उसके डिले हो जाने के बावजूद हमने मार्केट में बेहतरी देखी है। आई थिंक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सरमायाकार हैं उनको कॉन्फिडेंट हैं कि IMF के रिव्यू में कुछ ताख़ीर ज़रूर है, मगर वो कुछ दिनों के बाद हो जाएगा। इस वजह से वो अपना सरमाया स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। और दूसरा ये कि पिछले साल जिन्होंने 1 साल का T-बिल या 1 साल का टर्म डिपॉजिट लिया था वो बहुत ऊपर रेट्स थे, 19-20% थे। तो जब उनकी मैच्योरिटी आ रही है तो रेट्स बहुत कम हो गए इंटरेस्ट रेट के। इस वजह से भी कुछ पैसा जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में मुंतकिल हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट हमने देखी ऑल टाइम हाई 1,19,000 इस हफ्ते क्रॉस कर गई थी। सर मोहम्मद सुहेल भाई, सरमायाकार IMF मुआहदे का सुनकर सर्टनली खुश हैं। आपने कहा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आ रही है, वज़ीर ख़ज़ाना मुतमईन है, लेकिन मुआहदा अभी तक हुआ नहीं है। अगर मुआहदा साइन होने में मज़ीद ताख़ीर होती है तो क्या कोई मौजूदा सेंटिमेंट बदल सकता है इन्वेस्टर्स का? अभी तो सरमायाकार ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ हफ्तों में ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और उसके कुछ हफ्तों के बाद बोर्ड मीटिंग हो जाएगी और पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। अलबत्ता अगर पाकिस्तान के IMF के साथ मामला, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन पर हों, चाहे वो बजट पर हों या कोई और एनर्जी सेक्टर इश्यूज पर हों, अगर उसमें ताख़ीर हुई तो ये स्टॉक मार्केट के लिए भी नेगेटिव होगा और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी इससे इफेक्ट होगा। अच्छा, ये भी बता दें क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में एक और बात भी बड़े सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कम करे तो फिर ही असल कारोबार जो है वो नज़र आएगा, तो और रिकॉर्ड भी वगैरह टूटेंगे। मतलब ये सारी बातें हो रही हैं, तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले कोई 8-9 माह में 24% से 12% पॉलिसी रेट कर दिया है। अभी शायद अगर इकोनॉमिक हालात में स्टेबिलिटी रहे, IMF का टाइमली इन्फ्लोज आ जाएं और दूसरे इन्फ्लोज आ जाएं तो गुंजाइश बनती है कि शायद 1% मज़ीद नीचे जाए। मगर मेरा ख्याल है कि एक मेजर डिक्लाइन इंटरेस्ट रेट में हो गया है। अब यहाँ से 1% या 1.5% अगर डिक्लाइन होता है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमें नज़र आ रहा है कि कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप हो रही है। अब सिर्फ हुकूमत को जो एनर्जी सेक्टर के इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करना है। अगर वो एड्रेस हो जाए हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में थोड़ी सी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप होगी। चलें, दैट्स गुड। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल हमसे बात करने का। माशी तजियाकार। ऑल राइट।